हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस जो हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक उनके रिवीजन के लिए होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर्स से। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे काउंटिंग करनी है कि क्लास में कितने स्टूडेंट है तो मैं काउंटिंग करूँगा उसकी 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरीके से जब भी हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी पर्सन की या किसी भी और किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और ये जितनी भी वो चीज़ें होती हैं जब तक जा सकता है। तो ऐसा माना जाएगा कि ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, यानी कि जितनी भी वो चीज़ें हैं तब तक हम गिन सकते हैं। तो इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। अब इन नंबर्स के आगे अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें कि -1 -2 -3, तो ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। और अगर इसमें हम जोड़ दें 0, तो ये जो सेट होगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का और 0 का, उसको कहा जाएगा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो इनका जो सम होगा ये भी एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। और अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रिजल्टेंट जो होगा वो एक इंटीजर मिलेगा। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं जैसे कि a अपॉन बी, जहाँ पर जो b है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, तो हमें मिलेंगे फ्रैक्शंस। और इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन ये मिलके रैशनल नंबर्स बनाते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या आएगा? इंटीजर्स आएंगे प्लस फ्रैक्शंस आएंगी। अब हम समझते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अगर कोई भी नंबर x है जो कि एक रैशनल नंबर है और उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है, लेकिन ये x जो है ये 0 नहीं हो सकता, तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन x ये रेसिप्रोकल होगा उस नंबर x का। जैसे अगर 5 का हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो वो होगा 1 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर हमें -2 का रेसिप्रोकल निकालना है तो वो होगा 1 अपॉन 2, और ये माइनस के, क्योंकि नीचे हम माइनस नहीं रखते तो वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 2/3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो ये होगा 1 अपॉन 2 अपॉन 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2। अब हम समझते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स और कैलकुलेटर का किस तरीके से इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं ये अभी हमने देखा कि अगर दो इंटीजर्स हैं जिसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। और अगर हम इन फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे कि अगर a को हम डिवाइड करें b से, उसके बाद जो नंबर आएगा, जैसे मान लो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 4 3 समथिंग, तो इसको कहा जाता है डेसिमल नंबर। तो जैसे 3 और 10 ये दोनों जो है इंटीजर्स हैं, तो इनको जब हम a अपॉन बी के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि 10 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। लेकिन जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3, जिसको हम कहेंगे डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर्स जो है ये दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो एक हो गया डेसिमल नंबर के हमने लिखा 3 2 1, तो ये फाइनाइट डेसिमल नंबर है। लेकिन एक डेसिमल नंबर है जिसको हमने लिखा 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1, और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। एक हमने लिखा 3 2 1 4 6 7 9 समथिंग समथिंग, और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये दोनों भी डेसिमल नंबर्स की ही टाइप हैं। और इस तरीके के नंबर्स को जिसमें एक पॉइंट के बाद रिपीटिशन दिखाई देने लगे, इनको कहते हैं इनफाइनाइट एंड रिपीटिव डेसिमल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिसमें रिपीटिशन दिखाई ना दे उनको कहते हैं इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। तो फाइनाइट डेसिमल नंबर और इनफाइनाइट नंबर जो रिपीट हो रहे हैं इनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल हैं, इनफाइनाइट हैं और नॉन रिपीटिंग हैं, इनको हम कहेंगे इररेशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि पाई। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.21 और उसके बाद 4 समथिंग इस तरीके से चलती जाती है और नॉन रिपीटिंग होती है। तो पाई जो है वो हमारा इररेशनल नंबर है। अब जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको आसान होता है कैलकुलेट करना, जबकि जो डेसिमल्स होते हैं इसमें कई बार राउंडिंग और एरर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर इसको ही हमें लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 3.3215। तो हमने राउंड कर दिया बाकी आगे वाली डिजिट्स को। तो इसीलिए जब हम डेसिमल्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये राउंडिंग एरर आ जाता है। अब हम कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देखते हैं रियल नंबर की।
तो रियल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो x और y अगर दो रियल नंबर हैं तो इनका जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, और इनका जो मल्टीप्लाइकेशन करके जो नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव भी होते हैं कि हम x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, सेम ही आंसर आना है। इसी तरीके से हम x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें, हमें सेम ही आंसर मिलेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जिसमें अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करें या फिर x प्लस वाई प्लस जेड करें तो भी सेम ही आंसर रहेगा, या फिर हम x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड करें या फिर x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड करें तो भी आंसर सेम ही रहेगा। तो ये आइडेंटिटी रखते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो कि अगर उस नंबर में जोड़ा जाए और उसके बाद भी हमें सेम नंबर मिले तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है सभी रियल नंबर्स का, और ऐसा नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें वही नंबर मिले जो पहले था तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी रियल नंबर का। तो जैसे 5 है तो 5 में अगर मैं जीरो जोड़ूंगा तब भी मुझे 5 ही मिलेगा, इसलिए जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है सभी रियल नंबर की। और अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो भी मुझे 5 ही मिलेगा। तो 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी रियल नंबर्स की। अब हम समझते हैं इनवर्स क्या होता है। रियल नंबर्स जो होते हैं वो एडिटिव इनवर्स रखते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखते हैं जीरो को छोड़ के। यानी कि इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है कि हमें जो भी आइडेंटिटी नंबर है वो आना चाहिए। तो 5 में अगर मैं -5 ऐड करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी जो कि एडिटिव आइडेंटिटी थी जीरो वो मिलेगा। इसका मतलब -5 जो है ये एडिटिव इनवर्स है 5 का। और इसी तरीके से 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 से तो मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 5 की। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस जेड से तो मुझे x टाइम्स वाई प्लस वाई टाइम्स जेड मिलेगा। थैंक यू।